अगर मैं आपसे कहूं कि अगले कुछ महीनों में भारतीय स्टॉक मार्केट में एक ऐसा आईपीओ आने वाला है जो सिर्फ एक आईपीओ नहीं है बल्कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी पर लगाया गया सबसे बड़ा पब्लिक बेट हो सकता है, तो आप विश्वास करेंगे? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, क्या जियो आईपीओ में पैसा बनेगा या फिर करोड़ों इन्वेस्टर सिर्फ एक्साइटमेंट में इसे खरीद लेंगे? और क्या रिलायंस शेयर होल्डर्स को कोई स्पेशल बेनिफिट मिलने वाला है या सिर्फ मार्केट की ओर एक कहानी घूम रही है, एक नैरेटिव घूम रहा है स्टॉक मार्केट में? आज हम जियो आईपीओ का पूरा सच जानेंगे और वीडियो खत्म होते होते शायद आपका पूरा नज़रिया बदल जाए जियो के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। जियो आईपीओ इतना बड़ा क्यों है? सबसे पहले ये समझिए, ये सिर्फ टेलीकॉम कंपनी की लिस्टिंग नहीं है। जियो भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है, लेकिन जियो प्लेटफॉर्म सिर्फ टेलीकॉम तक सीमित नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। टेलीकॉम, फाइबर ऑप्टिक्स, एंटरप्राइज, क्लाउड, एप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कॉमर्स, पेमेंट सिस्टम, डेटा और भविष्य में शायद एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी। यही कारण है कि वैल्यूएशन डिस्कशन टेलीकॉम वैल्यूएशन से कहीं ज़्यादा आगे जा रहे हैं। जियो की कहानी समझिए। 2016 में जियो ने लॉन्च होकर टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला दिया था। फ्री डेटा, फ्री वॉइस, मैसिव सब्सक्राइबर ग्रोथ हुआ, लोग क्यू लगा लगा कर सिम कार्ड ले रहे थे जियो का। कॉम्पिटिटर्स का कंसोलिडेशन हो गया, पूरी इंडस्ट्री बदल गई। लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने कस्टमर एक्विजिशन मशीन बनाई थी ये जियो के फॉर्म में। पहले यूज़र्स लाए, फिर पूरा इकोसिस्टम बनाया, फिर डेटा कलेक्ट किया और फिर सर्विसेज बेची उस डेटा के थ्रू। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और यही लॉन्ग टर्म उनकी स्ट्रैटेजी है। मुकेश अंबानी की असली स्ट्रैटेजी क्या है, आप समझिए। ये चैप्टर वीडियो का सबसे पावरफुल हिस्सा हो सकता है जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि अधिकांश इन्वेस्टर जियो को टेलीकॉम कंपनी समझते हैं, लेकिन अंबानी शायद जियो को इंडिया का डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं। सोचिए, आपका मोबाइल कनेक्शन जियो, ब्रॉडबैंड जियो, ओटीटी जियो, क्लाउड जियो, एंटरप्राइज सॉल्यूशन जियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज जियो, डेटा सेंटर भी जियो। अगर ये विज़न रियली सक्सेसफुल हो जाता है तो जियो की तुलना एयरटेल से नहीं बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म कंपनियों से होने लगेगी। जियो आईपीओ के पीछे 10 बड़े जो मिथक हैं, वन बाय वन जो मिथ्स की बात है मैं बताता हूँ। रिलायंस शेयर होल्डर्स को जियो के फ्री शेयर्स मिलेंगे, ये गलत है। अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। दूसरा मिथ, जियो आईपीओ आया मतलब रिलायंस शेयर के स्टॉक रॉकेट बन जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट मौजूद है। तीसरा, इतना बड़ा आईपीओ है तो लिस्टिंग गेन गारंटीड है। आईपीओ में गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। चौथा मिथ, जियो सिर्फ टेलीकॉम कंपनी है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। और पांचवा मिथ, एयरटेल से बड़ी कंपनी है इसलिए वैल्यूएशंस भी ज़्यादा होना चाहिए, ये इतना सिंपल नहीं है। छठा मिथ, रिटेल इन्वेस्टर को अलॉटमेंट मिलना आसान होगा बिकॉज ऑफ साइज। सातवां मिथ, आईपीओ मिस किया तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी, ये गलत है। कई बार लिस्टिंग के बाद बेहतर एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट मिथ, गूगल और मेटा पैसे निकाल रहे हैं। वर्तमान रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीओ प्राइमरीली फ्रेश इशू की तरफ झुका हुआ ज़्यादा नज़र आता है। मेजर इन्वेस्टर्स तुरंत एग्जिट नहीं कर रहे हैं। अगला मिथ, जियो आईपीओ सिर्फ पैसे जुटाने के लिए है। असल में ये पैसे जुटाने के लिए नहीं है अंबानी की स्ट्रैटेजी। असल में ये वैल्यू डिस्कवरी के लिए है कि जियो का असली वैल्यू मार्केट में आने के बाद सामने आए। जियो अगले दिन मल्टी बैगर बन जाएगा, लोग समझते हैं। ये उसके वैल्यूएशन पर डिपेंड करेगा, किस वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है।
गूगल, मेटा और ग्लोबल इन्वेस्टर्स की कहानी समझिए। ये हिस्सा ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड के दौर से गुजर रही थी, तभी अचानक दुनिया के बड़े निवेशकों ने जियो में पैसा लगाया। मेटा, गूगल, सिल्वर लेक, केकेआर, एडीआईए और कई बड़े ग्लोबल फंड्स थे इसके अलावा। अब सवाल है कि उन्होंने जियो में पैसा क्यों लगाया उस वक्त? क्या सिर्फ टेलीकॉम बिजनेस के लिए या भारत की डिजिटल इकोनॉमी के लिए? और यही सबसे बड़ी कहानी छिपी हुई है। जियो आईपीओ में ऑफर्स फॉर सेल नहीं है। ये कंपनियां अपना शेयर नहीं बेच रही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले स्पेकुलेशन थी कि कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स स्टेक बेच सकते हैं, लेकिन वर्तमान रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि आईपीओ लार्जली फ्रेश इशू स्ट्रक्चर की तरफ गया है। इसका मतलब क्या है? मतलब कई बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी ग्रोथ स्टोरी में विश्वास रखते हैं जियो की। ये मार्केट साइकोलॉजी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। अगर एयरटेल वर्सेस जियो की बात करें, ऑडियंस से पूछिए, अगर आपको आज चुनना हो एयरटेल या जियो, एयरटेल की स्ट्रेंथ क्या है? एग्जीक्यूशन, एआरपीयू, प्रीमियम कस्टमर्स, स्टेबल पोर्टफोलियो। और जियो की स्ट्रेंथ? स्केल, सब्सक्राइबर बेस, डिजिटल इकोसिस्टम, एआई का एम्बिशन और प्लेटफॉर्म मॉडल। फिर पूछिए कि 5 साल बाद कौन ज़्यादा बड़ा होगा। यही वो डिबेट है जो अगले दशक को डिफाइन कर सकती है। जियो की वैल्यूएशंस पर सबसे बड़ा विवाद क्या है? यही इन्वेस्टर को सावधान भी रहना ज़रूरी है कि कई वैल्यूएशन एस्टीमेट्स 12 लाख करोड़ से 14 लाख करोड़ या उससे ऊपर तक की बात कर रहे हैं जियो के वैल्यूएशन की। अब सवाल है कि क्या बिजनेस शानदार है? शायद हाँ है, लेकिन क्या वैल्यूएशन शानदार होंगे? ये अगला सवाल है। याद रखिए, माइक्रोसॉफ्ट अच्छी कंपनी है, एनवीडिया अच्छी कंपनी है, लेकिन हर वैल्यूएशन पे अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। रिलायंस शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए? ये प्रैक्टिकल सेक्शन। अगर आप रिलायंस सिर्फ जियो आईपीओ कोटा के लिए खरीद रहे हैं तो शायद गलत अप्रोच है। रिलायंस खरीदिए तो पूरे बिजनेस मॉडल के लिए, रिफाइनिंग, रिटेल, डिजिटल, एनर्जी, जियो, सब के लिए। जियो आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं, तो 3 कैटेगरी बनाइए। लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर्स, इनके लिए वैल्यूएशन क्या है उसके बेसिस पर डिसाइड करना होगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इनके लिए बिजनेस क्वालिटी इंपॉर्टेंट होगी। और एग्जिस्टिंग रिलायंस शेयर होल्डर्स, इनके लिए सवाल अलग है। उनके लिए जियो सिर्फ एक आईपीओ नहीं है, एक वैल्यू अनलॉकिंग इवेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये टेलीकॉम कंपनी की लिस्टिंग है या भारत के डिजिटल फ्यूचर की लिस्टिंग। अगर जियो सिर्फ टेलीकॉम रहा तो वैल्यूएशंस लिमिटेड होंगे, लेकिन अगर जियो एआई, क्लाउड, एंटरप्राइज कॉमर्स और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का नेशनल प्लेटफॉर्म बनने वाला है तो आज की वैल्यूएशन फ्यूचर में भी बहुत छोटी लगेगी आपको। और यही वो बड़ा सवाल है जिसके जवाब आने वाले 10 साल देंगे, वो मैं आज नहीं दे सकता। दोस्तों, हर जनरेशन में कुछ कंपनियां ऐसी आती हैं जो सिर्फ बिजनेस नहीं बनाती बल्कि पूरे देश की दिशा बदल देती हैं। इन्फोसिस ने आईटी रिवॉल्यूशन रिप्रेजेंट किया था, एचडीएफसी ने फाइनेंशियलाइजेशन को रिप्रेजेंट किया था, और अब सवाल ये है कि जियो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी का सबसे बड़ा पब्लिक व्हीकल बनेगा या नहीं, या इन्वेस्टर्स फिर एक बार एक्साइटमेंट में अपॉर्चुनिटी समझने की गलती कर देगा। जियो आईपीओ आने वाला है, लेकिन असली आईपीओ जियो का नहीं है, असली आईपीओ भारत के डिजिटल फ्यूचर का है। और फैसला आपको करना है कि आपको इन्वेस्टर बनना है या क्राउड का हिस्सा। डिसाइड आपको करना है। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।